करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार और प्रतीप अलंकार के बारे में। इस वीडियो में हम इसी की परिभाषाओं और उदाहरण को जानेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंटरमीडिएट के छात्र हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा को। तो जो हमारे परिभाषा वो यही है कि जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाता है तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब हम उपमेय को भ्रम के कारण ही उपमान समझ लेते हैं तब हमारे वहाँ पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। जैसा कि दूसरे शब्दों में कहें तो इस अलंकार में उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है। एक अर्थ यही है कि जैसे कि रात्रि में यदि रस्सी फेंका पड़ा हो तो हम उसे सर्प समझ लेते हैं और सर्प समझने के कारण हम वैसे ही गलती कर बैठे। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा भ्रांतिमान अलंकार है उसी प्रकार के, जैसा कि इसका एग्जाम्पल आप पढ़िए। बील विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विशाला सांप। जो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एक सांप हाथी के सूंड को बील समझ करके उसमें घुसने लगता है। ठीक उसी प्रकार जो काली ईख समझकर विषधर को उठा लिया तब आप, और उसी प्रकार से जो हाथी है उस सर्प को काली ईख समझकर उसको उठा लेती है। तो देखिए यहाँ पर भ्रम हो गया है कि जो सांप है वह हाथी के सूंड को बील समझ रहा और जो हमारा हाथी है वह उसको काली ईख समझ रहा है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं संदेह अलंकार की परिभाषा को। तो संदेह अलंकार की परिभाषा है जब किसी वस्तु में उसी के सदृश अन्य वस्तुओं का संदेह हो और सदृश्यता के कारण अनिश्चिति की मनोदशा हो तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो इस परिभाषा में यही स्पष्ट किया गया है कि जब किसी वस्तु में उसी के समान कोई अन्य वस्तु हमें प्रतीत होती है तो उस दशा में जो हमें क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसा कि एग्जाम्पल आप पढ़िए, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नारी भी साड़ी, यानी कि जो नारी स्त्री है वह साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। ठीक है, उसके बाद से बोला है कि साड़ी ही की नारी है, कि ये जो साड़ी है वही नारी है, कि नारी ही के सारी, की जो नारी है वही सारी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा क्या संदेह अलंकार, इसमें संदेह हो रहा है इस बात को लेकर के कि जो हम साड़ी है वह साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार है। अब हम जानते हैं जो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में यही होता है कि हम किसी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसा कि परिभाषा है, जब किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति की प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें क्या होता है कि हम किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तब वहाँ पे होता है क्या, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जैसा एग्जाम्पल में देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस उदाहरण के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा राणा प्रताप है वो देख रहा है कि आगे बहुत सारी नदियां हैं और वो सोच रहा है कि जो हमारा घोड़ा है वह कैसे नदियों को पार करेगा। जब तक राणा अभी सोच ही रहा था, राणा प्रताप अभी सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा जो था नदी के उस पार था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार। और दूसरा उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यही कि जो हमारे हनुमान जी हैं उनकी पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं है और तभी लंका सारी जल गई। जो हमारी लंका है वो
क्या हो गई, जल गई और गए निशाचर भाग। अभी आग लगी ही नहीं, हनुमान जी के पूंछ में जो आग लगी ही नहीं, उसके पहले ही लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो यहाँ पे भी क्या, कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम जानते हैं जो हमारा प्रतीप अलंकार के बारे में। तो इसकी परिभाषा है जहां उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए। जहां उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया गया हो तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार की विपरीत स्थिति है। तो जो हमारा उपमा अलंकार है उसमें क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। लेकिन प्रतीप अलंकार में क्या होता है, दोनों वस्तुओं की तुलना एक दूसरे से ही कर ली जाती है। जैसे कि देखिए, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, और दूसरा एग्जाम्पल है उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तो यहाँ तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।